गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 26 सितंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज का सेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। आज का जो लेक्चर है आप जान पाएंगे आज के लेक्चर में, जो कि बहुत सारे होंगे क्वेश्चन, जिसमें से टॉप टेन क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करेंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे क्विक रिवीजन, जो कि होगा ये हमारे 25 को सितंबर से रिलेटेड होगा। और वीडियो के लास्ट में मैं हमेशा की तरह आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आपको क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना होगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जल्दी से जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले क्विक रिवीजन। तो अभी हाल ही में किस राज्य में जो है नुआखाई जुहार त्योहार मनाया गया है? तो उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। वही नेक्स्ट है कि किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो पश्चिम बंगाल का है ये, बोल सकते हैं, जो गांव है जिसका नाम है किरीटेश्वर गांव। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो लवलीना को बनाया गया है और हरमनप्रीत सिंह को बनाया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण किस शहर में शुरू हुआ है? तो मुंबई, याद रखेंगे। तो नवी मुंबई के वासी में शुरू किया गया था। अभी 14वां संस्करण हुआ है, जो कि है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। नेक्स्ट है राष्ट्रपति ने कहा इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। कहां पर? तो ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना है इसकी शुरुआत की है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है पेमा खांडू। उनके द्वारा ही अभी श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत की गई है ईटानगर में। नेक्स्ट है प्रमिला मलिक। प्रमिला मलिक जो कि राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई हैं, तो किस राज्य की है? उड़ीसा से। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कार कंपनी ने 2024 तक जो है डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है? तो वेवलो ने लिया है। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। तो वेवलो जो है इसके द्वारा भी हाल ही में निर्णय लिया गया है कि 2024 तक जो है ये डीजल कारों का उत्पादन पर ये लोग बंद करने वाले हैं, और 2030 तक जो है ये पूरी तरीके से बंद कर देंगे और इलेक्ट्रॉनिक कार का ही ये निर्माण करने वाले हैं आने वाले समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाने के लिए आमंत्रित किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है जो बाइडेन। ये जो है अभी हमारा जो 2024 में जो गणतंत्र दिवस है उस समारोह में ये जो है राष्ट्रपति जो बाइडेन वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले हैं। ये दूसरी बार आएंगे, और पहली बार ये कब आए थे? जब G20 का समारोह हुआ है अभी हाल ही में, तभी आए थे। और इससे पहले जो है अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति हैं जो बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय जो कि गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत में आए थे? तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में ही आप लोगों को बताया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, भारत और किस देश के बीच जो है वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है सिम्बैक्स शुरू हुआ है? तो सिंगापुर और भारत के बीच में होता है सिम्बैक्स। सो गाइस, हमने यहाँ पे किया है क्विक रिवीजन। एंड चलिए अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो आज है 26 सितंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। फर्स्ट क्वेश्चन है, बात करेंगे कि हाल ही में अभी अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है आपका हर साल 23 सितंबर को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो 23 सितंबर के दिन को ही इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए एक बार इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र सभा जो है उसने बाधिर व्यक्तियों के मानव अधिकारों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सांकेतिक भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में नामांकित किया है। वहीं इस साल की थीम क्या है? तो अ वर्ल्ड वेयर डीफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। तो ये इस साल की थीम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया है? तो भारत का पहला जो है इंडिया द फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है भारत का पहला? तो याद रखेंगे अभी गोवा में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, अगेन यहाँ पे सी ऑप्शन है। तो गोवा जो है गोवा में अभी हाल ही में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया है। इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझा जाए एक बार। तो केंद्रीय बंदरगाह और जहाज रानी जलमार्ग मंत्री जिनका नाम है सर्बानंद सोनवाल, जो कि गोवा के पणजी जो कि राजधानी है पणजी, आप सभी को पता होगा, वहां पर प्रतिष्ठित फोर्ट अगुआड़ा
और लाइट हाउस से भारत के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। वहीं इन ऐतिहासिक स्थलों को नए पर्यटक और आकर्षण केंद्रों में बदलने का प्रयास किया गया है। इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत कब की गई, तो 23 सितंबर से इसको शुरू कर दिया गया है और 3 दिवसीय उत्सव देश में सभी प्रकाश स्तंभों को मनाया जाने वाला है, जो कि मनाया जा रहा है। वही सोनमेल की बात करें तो इन्होंने कहा है कि इससे पहले जो है इनके द्वारा 75 यानी 75 ऐतिहासिक लाइट हाउसों के नवीनीकरण और उन्हें पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करने के लिए लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म अभियान की भी शुरुआत की है। तो याद रखेंगे, लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म अभियान कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो गोवा राज्य से संबंधित है, जिसका जो स्थानीय जो बोल सकते हैं कि मोटो क्या है, जो कि अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाना है, यही इसका मेन मोटिव है। एंड अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थर्ड है आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का। तो हाल ही में खोजी गई समुद्री टेरिग्रेड प्रजाति का नाम किस पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। तो आपको याद रखना है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि किस पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर नाम रखा जाएगा जिसका नाम है टेरिग्रेड प्रजाति, वो है एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो एपीजे अब्दुल कलाम नाम रखा गया है समुद्री टेरिग्रेड प्रजाति का। तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, इसी का नाम है समुद्री टेरिग्रेड प्रजाति है, इसी का नाम अब एपीजे अब्दुल कलाम रखा गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो कोचीन में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कुसेक के शोधकर्ताओं ने समुद्री टेरिग्रेड की एक नई प्रजाति पहचान की है, जिसका नाम उन्होंने जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक है जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। और वही अगर मैं बात करूं इसके आगे की जो कि बेल्टिलिप्स कमली नाम और जो कि हमारा है टेरिग्रेड्स की नई प्रजाति शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु के रामेश्वर में कलाम के जन्म स्थान के करीब मंडप तट के अंतर्ज्वारी समुद्री तट छलटी में पाई गई है। तो अभी जो है हाल ही में जो ये बोल सकते हैं एक प्रकार का जो प्रजाति है जिसका नाम है टाइरिग्रेड्स, इसको जो है अभी बोल सकते हैं कि तमिलनाडु के रामेश्वर में मिला है, जो कि अंतरी ज्वारी समुद्री जो तट होता है वहां पर ये पाई गई है। अब बात करेंगे ये टेरिग्रेड्स होता क्या है। तो टेरिग्रेड्स जिसे अक्सर जल भालू कहा जाता है और पानी में पाए जाने वाला ये 8 पैरों वाले सूक्ष्म जानवर है। तो याद रखेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। टेरिग्रेड्स क्या है, जो कि जल भालू है, जो कि 8 पैरों वाला है और पानी में पाए जाने वाला एक सूक्ष्म जानवर है। वे अत्यधिक पर्यावरणीय परिस्थितियों में असाधारण लचीलेपन और जीवित रहने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अगर मैं बात करूं टेरिग्रेड्स की, तो ये जो पृथ्वी पर सबसे कठिन जीवों में से एक माना जाता है, जिन्हें सभी 5 बड़े पैमानों पर विलुप्त होने से बचाए गए हैं और अंतरिक्ष में जीवित रहने वाले पहले ज्ञात जानवर भी हैं। तो याद रखेंगे इनके बारे में। वही पारिस्थितिक रूप से वे नए विकासशील वातावरण में निवास करके अग्रणी प्रजाति के रूप में कार्य करते हैं और अंतरिक्ष में बचने के लिए नए बोल सकते हैं कि ये नए जीवों को आकर्षित भी करते हैं। तो ये आपको याद रखना है सिंपल की जो कि बोल सकते हैं कि टेरिग्रेड्स क्या है, तो आपको याद रखना है कि जल भालू हैं, ओके, जो कि 8 पैरों वाले हैं और ये जल में रहने वाले सूक्ष्म जानवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में कौन सा राज्य जो है वो ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बनने जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो है वो ई कैबिनेट को अपनाने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। और पहला कौन है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए आप लोग कि पहला राज्य कौन सा है जो ई कैबिनेट को अपने यहाँ पे शामिल कर चुका है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। तो त्रिपुरा जो है उसने अभी ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। वही त्रिपुरा जो सरकार है उसकी ई विधानसभा पहल के तहत विधानसभा की कार्यवाही को डिजिटल मोड में कर चुकी है। यानी कि ई कैबिनेट होता क्या है पर्टिकुलरली मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो ई कैबिनेट यानी कि जो भी राज्य से रिलेटेड जितने भी काम किए जाएंगे वो कागज पे ना होकर अब किसकी फॉर्म में होंगे, डिजिटल मोड पे किए जाएंगे। यानी कि नेट पे होगा, कंप्यूटर और डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही काम किए जाएंगे अब। तो वही है यहाँ पे कि ई कैबिनेट वाले राज्यों में यहाँ पे अगर मैं राज्यों की बात करूं कैबिनेट की, तो कौन कौन से हैं इसमें, त्रिपुरा जो है वो चौथे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश,
उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जो है कागज मुक्त मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित कर चुके हैं अब तक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड अब बात करते हैं, पहला प्रदेश जो कि ई कैबिनेट को अपनाने वाला है वो है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो ई कैबिनेट को अपने यहाँ पे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा 5 फरवरी 2021 को शिमला में पहली ई कैबिनेट का उद्घाटन भी किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट कोई भी आपसे पूछता है कि फर्स्ट जो है पहली बार जो देश का जो पहला ई कैबिनेट राज्य है वो कौन था, तो हिमाचल प्रदेश। वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो इनका नाम है जयराम ठाकुर और यहाँ की राजधानी क्या है, अगरतला है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि बोल सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश जो राज्य है वो यहाँ के कैबिनेट की गवर्नर कौन है। आपको ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड फिर फिफ्थ क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने कि अभी हाल ही में किस देश ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। तो अभी जो बराक जो है उसका अनावरण किस देश के द्वारा किया गया है, तो ये इजराइल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो जो इजराइल है उसने अभी एआई आधारित संचालित युद्धक टैंक बराक है उसका अनावरण किया। समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को ही क्या है। तो इजराइल के रक्षा मंत्री के द्वारा भी अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई क्षमता से लैस वाली अगली पीढ़ी के टैंक बराक का अनावरण किया है। यह जो है एआई संक्रमित टैंक है जिसे उपयुक्त रूप से बराक या फिर लाइटिंग के नाम दिया गया है। और वहीं उन्नत एआई आधारित सेंसिंग और बोल सकते हैं कि प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ ये काम करेगा। साथ साथ टैंक कमांडर के लिए डिजाइन किया गया है जो अद्भुत 360 डिग्री मुई पायलट का हेलमेट भी है इसमें। यह जो है नवाचार भूमि युद्ध प्रौद्योगिकी में एक उल्लेखनीय छलांग का प्रतिनिधित्व करेगा। यानी आने वाले समय में अब इंसान नहीं लड़ेंगे, अब रोबोट जो है टैंक जो है उसको रोबोट की फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है। अब जो टैंक जो है वो ही लड़ा करेंगे, यानी कि आने वाले टाइम में कोई इंसान जो है वो नहीं लड़ेगा युद्ध में। अब क्या होगा कि रोबोट के द्वारा ही अब लड़ाई होगी आने वाले समय में। तो याद रखेंगे बराक के बारे में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। तो अभी हाल ही में जो सबसे फेमस है प्रतिष्ठित हो सकते हैं अवार्ड है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। किसे दिया गया है, तो इनका नाम है स्वाति नायक। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी डॉक्टर स्वाति नायक जो है इन्हीं को ही अभी हाल ही में नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है, तो आप इनको इस इमेज में देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है स्वाति नायक। तो चलिए एक बार बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए एक महत्वपूर्ण मान्यता में उड़िया वैज्ञानिक है जिनका नाम है स्वाति नायक। इनको 2023 के प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया है। वहीं ये प्रतिष्ठित पुरस्कार किसानों को मांग संचालित चावल बीज प्रणालियों में शामिल करने के लिए उनके बोल सकते हैं कि अभिनव दृष्टिकोण का सम्मान करने के लिए दिया है, जिसमें क्या है परीक्षण और तैनाती के लेकर जलवायु लचीला और पौष्टिक चावल के किस्मों तक पहुंच और अपनाने तक शामिल किया गया है। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे कि 500 से अधिक चावल की किस्मों के लिए इन्हें 10,000 से अधिक ऑन फॉर्म और तुलनात्मक परीक्षण की भागीदारी मूल्यांकन का आयोजन किया गया है इनके द्वारा, और इसीलिए इन्हें जो है बोरलॉग फील्ड अवार्ड से नवाजा गया है। अगर मैं बात करूं इस सम्मान में क्या बोल सकते हैं कि क्या पुरस्कार मिलता है, तो इसमें जो है आप लोगों को इसमें क्या मिलता है कि $10,000 मिलते हैं और एक पुरस्कार डिप्लोमा भी साथ में दिया जाता है। तो स्वाति नायक का नाम याद रखेंगे, इन्हीं को ही अभी बोरलॉग फील्ड अवार्ड से नवाजा गया है 2023 का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हाल ही में प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो अभी एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं, ये है पलक शर्मा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं इनका नाम है
शिवराज सिंह चौहान, इन्हीं के द्वारा जो है अभी पलक शर्मा को प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। तो जो पलक शर्मा है ये एक अंतरराष्ट्रीय गोताखोर है जो कि केवल इन्होंने महज जो है 16 साल की उम्र में दुनिया भर में इन्होंने धूम मचाई और भारत का नाम रोशन किया है। इन्होंने उनकी असाधारण प्रतिभा और समर्पण ने देश भर में ध्यान को आकर्षित किया है, जिसके कारण उन्हें अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के द्वारा प्रदान किया गया और मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार जो है पलक शर्मा को दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, हाल ही में कहा दुनिया का सबसे बड़ा पुराना देवदार के पेड़ मिलने का दावा किया गया है? तो कहाँ मिला है? ये जम्मू कश्मीर में मिला है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना देवदार पेड़ मिला है, जो कि इस इमेज में आप देख पा रहे हैं। तो समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ मिला है। इसका तना जो है 54 फीट है और इसका व्यास की बात करूं तो 35 फीट है। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में मिले इस पेड़ के बारे में भलेशा वन रेंज के अधिकारियों ने दावा किया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पेड़ है। देवदार के पेड़ को वुड ऑफ गॉड यानी कि भगवान की लकड़ी भी कहा जाता है। डोडा शहर के करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर बसा गांव चाती बालानाग की पूजा करने वाले के लिए जाना जाता है ये। एंड अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9th है। अभी जो है हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 आयोजित किया जाएगा? तो याद रखेंगे जो युद्ध अभ्यास है वो 2023 का, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि युद्ध अभ्यास जो है किन देशों के बीच में होता है? तो अमेरिका और भारत के बीच में होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट याद रखेंगे। ऑप्शन डी यानी कि अमेरिका और भारत जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, क्योंकि युद्ध अभ्यास 2023 जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा? वो अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। और किन दो देशों के बीच में होता है? अमेरिका और भारत के बीच में होता है ये अभ्यास। सो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे यहाँ पे एक बार। तो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इसका 19वां संस्करण है, जो कि 25 सितंबर यानी कल से और 8 अक्टूबर यानी कि आने वाले 8 अक्टूबर 2023 तक ये चलेगा। कहाँ कहाँ पे होना है? ये अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ आपको याद रखना फोर्ट वेनराइट और अलास्का अमेरिका में इसे आयोजित किया जाएगा। वही भारतीय सेना और अमेरिकी सेना द्वारा जो है संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है, यानी साल में एक बार इस बोल सकते हैं कि अभ्यास को किया जाता है अमेरिका के द्वारा और इंडिया के द्वारा, जो कि युद्ध अभ्यास है। एक्सरसाइज का नाम याद रखेंगे। वहीं अभ्यास का पिछला संस्करण जो है नवंबर 2022 में भारत के उत्तराखंड के ओली में आयोजित किया गया है। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि एक बार क्या होता है, भारत में होता है अभ्यास और दूसरी बार कहाँ होता है? नेक्स्ट अमेरिका में। तो इस साल कहाँ हो रहा है? अमेरिका में हो रहा है। और इससे पहले कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। तो याद रखेंगे ये 19वां संस्करण है। अब बात करेंगे 10 क्वेश्चन। हाल ही में अगस्त 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो याद रखेंगे अभी जो है अगस्त के 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। इनका नाम है बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हैं, और दूसरे हैं अर्लिन केली। तो आर्लिन केली जो है इनको अभी जो है दोनों को है प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगस्त 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो कि आईसीसी ने अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नामांकित किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय सितारों के नाम का खुलासा कर दिया है। तो आयरलैंड की है अर्लिन केली और पाकिस्तान के कप्तान है बाबर आजम, जो कि 2023 के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के महीने यानी कि अगस्त महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। पाकिस्तान के कप्तान है जिनका नाम है बाबर आजम, अगस्त में आईसीसी महीने के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। एंड अब बात करते हैं आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई यानी कि यूएई में है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में है। इसकी स्थापना यानी 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना की गई थी। और सीईओ कौन है? तो जियोफ इनका नाम है अलेट्स। और चेयरमैन की बात करें तो ग्रेग बार्कलेक हैं। तो आपको याद रखना है आईसीसी के बारे में इन सभी बातों को। एंड अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी के सामने है। तो भारत और किस देश के बीच जो है वार्षिक नौसेना
समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जो कि सिम्बेक्स है शुरू हुआ है। तो इनको आप लोगों के सामने ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, वो है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना शुरू की है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी यानी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आपको चैनल को शेयर करना है। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।